Today, our topic is crystal field theory. After understanding this theory, we will be able to calculate crystal field splitting energy. Let's start with the basics of crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो उन 5d ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जीज मानती है, दैट इज़ दे आर डीजनरेट। पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी कहती है कि जब भी कोई लिगेंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तब वे नॉन डिजनरेट हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे ब्रेक डाउन इनटू T2G एंड EG। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स और dx² माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। इसी रिपल्शन की वजह से लिगेंड्स और dx² माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर ऑर्बिटल्स में ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी हाई मानी जाती है। लेकिन लिगेंड और रिमेनिंग 3d ऑर्बिटल से हमारा मतलब है dxy, dyz एंड dzx। तो इनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में बहुत ही कम रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इनकी लोअर एनर्जी मानी जाती है। dx² माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर इनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वाइल dxy, dyz एंड dzx आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स। बैरी सेंटर। जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तब d ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, जिससे कि कुछ d ऑर्बिटल्स तो एनर्जी लो हो जाती है तो कुछ d ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होने के कारण एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। उसी एनर्जी गैप की मीन वैल्यू को हम बैरी सेंटर कहते हैं। When a ligand approaches a metal, then its d orbitals break down into T2G and EG orbitals. The energy gap between this EG and T2G orbital is delta O. O means octahedral, also known as crystal field splitting energy. And this average energy level is known as Barry center. T2G orbitals are below the average energy level by the value of minus 0.4 delta naught, while EG orbitals are above the energy level with the value of plus 0.6 delta naught. T2G ऑर्बिटल्स के साथ माइनस साइन आया है बिकॉज ये एवरेज एनर्जी लेवल से बिलो है, वाइल EG एनर्जी ऑर्बिटल्स के साथ प्लस साइन आया है क्योंकि वो अबव द एनर्जी लेवल है। अब हम देखेंगे कि ये जो 0.4 डेल्टा नोट की जो वैल्यू आई है T2G ऑर्बिटल्स के लिए ये किस तरह आई है। सी टोटल नंबर ऑफ D ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हमारे पास 5, और जो एक T2G ऑर्बिटल्स हैं ये कितने ऑर्बिटल्स से नीचे प्रेजेंट हैं, तो इन दो से नीचे ही प्रेजेंट हैं ये। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 0.4 ही आएगी। नाउ फॉर 0.6 डेल्टा नॉट, ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं ये कितने ऑर्बिटल्स से ऊपर प्रेजेंट हैं, तो ये हो गए 3, और टोटल नंबर ऑफ D ऑर्बिटल्स होते हैं 5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू 0.6 आएगी। जब D ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx एंड dx² माइनस वाई स्क्वेयर, dz स्क्वेयर इन दो सेट्स में टूट जाते हैं तो इनके बीच एक एनर्जी गैप को ही हम CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। T2G orbitals are minus 0.4 delta naught below the average energy level, while EG orbitals are plus 0.6 delta naught above the average energy level. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हैं
तो वे पेयरिंग करवा देते हैं, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं होती है। नाउ देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ CFSE minus 0.4x plus 0.6y delta naught, where x is number of electrons present in T2g orbitals and y is number of electrons present in EG orbitals. Let's calculate CFSE for compounds having D1 configuration. 1 electron, it will go into T2g orbital, 1 electron. Number of electrons present in T2g orbital is 1. So we will multiply this with minus 0.4, as the number of electrons present in EG orbital is 0. So we will not consider this. The value will come out to be minus 0.4 delta naught for D1. CFSE for the compounds having D2 configuration. Now simply multiply the number of electrons present in T2g orbitals with minus 0.4 and you will get the CFSE for the compounds having D2 configuration. अब हम D6 configuration के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे, both in the case of strong field ligand and weak field ligand. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, वेयरएज वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती. लेट्स स्टार्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर D6 configuration in case of strong field ligands. 1 2 3. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इधर ऊपर ना जाकर इधर ही पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएगा. 4 5 एंड 6. तो अब T2g ऑर्बिटल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 6. तो हम माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो CFSE है वो कितनी आएगी हमारे पास, माइनस 2.4 डेल्टा नॉट. वेयरएज वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में पेयरिंग नहीं होती. सो 1 2 3 4 5 नाउ 6. अब T2g ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4. तो माइनस 0.4 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. EG ऑर्बिटल्स में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो y इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल्स. तो 0.6 से हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट. तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू CFSE की वैल्यू ज़्यादा आती है और वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में CFSE की वैल्यू कम आती है.